मैं जब 22 साल का था तो मेरे घर में खेती होती है, गेहूं की बोरी, चावल की बोरी, एक एक कुंटल की, ऐसे खेल खेल में हम लोग बैलगाड़ी में पटक देते थे, ट्रैक्टर ट्रॉली में पटक देते थे। आज के किसी नौजवान के 20 साल के लड़के की कमर पे आप एक कुंटल रख के दिखा दीजिए, उसकी डिस्क स्लिप हो जाएगी, तुरंत उसकी कमर में झटका आ जाएगा। वो 40 किलो 50 किलो गवर्नमेंट ने बोरी का भार कर दिया है। तो जिस टेक्नोलॉजी के कारण केवल 20 साल में एक कुंटल वजन उठाने की क्षमता 50 किलो रह गई हो, वो विनाश है कि विकास है, ये तो आगे आने वाला वक्त तय करेगा। आपकी तालियां मेरा विषय पुष्ट कर रही हैं। रामायण की मैं वो चर्चा करना चाहूंगा आपके सामने जो रामायण शोध संस्थान को देनी है, क्योंकि केवल कथाएं सुनाने से, कथाएं आप सब जानते हैं, लेकिन ये कथाएं हमको क्या सिखाना चाहती हैं? क्योंकि हम अपनी आंखों से पूरी दुनिया के चेहरे को देख सकते हैं, लेकिन अपना चेहरा देखने को हमको एक दर्पण की आवश्यकता होती है। एवरी टाइम हमको मिरर चाहिए, दर्पण चाहिए, और वो मिरर, वो दर्पण रामचरितमानस का दर्पण है, जिसमें प्रकृति को भोग करने वाला, चुराने वाला रावण भी है और प्रकृति की रक्षा करने वाले राम भी है। राम इस दुनिया को कैसा बनाना चाहते हैं? मैंने कहा ओम देव शांति। और रावण ने कैसा बना दिया? सब में अशांति, सब में अशांति, सब में अशांति। ये 100 साल केवल हुए हैं अभी पश्चिम की विद्याओं को हावी हुए, उसी में अशांति हो गई। ये जो विद्याएं हैं, रामायण की विद्याएं, चूंकि भगवान ने ताड़का को मारा, मंथरा को दंड दिया और सुपर्णखा को नाक कान काटे, ये अविद्याएं तीनों। ताड़का क्रोध है, मंथरा लोभ है, सुपर्णखा काम है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के पंथ। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। पूरी दुनिया को अगर स्वर्ग में ले जाना है तो आवश्यक है कि वो विद्याओं की ओर बढ़े। विद्या की देवी सरस्वती है, सरस्वती का वाहन हंस है, और भगवान को हंस ही सबसे प्यारे होते हैं। इसलिए देश में जितने बड़े संत होते हैं उनको परमहंस कहते हैं। ये परमहंसों का देश। परमहंस कौन बनते हैं? जो अपनी बुद्धि को अच्छा बनाए वो हंस है, और जो नरेंद्र जैसे विद्यार्थियों की बुद्धि को स्वामी विवेकानंद बना दे वो रामकृष्ण परमहंस। तो ये रामायण शोध संस्थान से निकले हुए जो मोती होंगे, ये जो हंस चुगेंगे, ये ज्ञान के बिंदु, ये पूरी दुनिया जब चुगेगी तब वो हंस जैसी बनेगी। दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। क्योंकि दुनिया में आधे अवगुण हैं और आधे गुण हैं। जग प्रपंच गुण अवगुण साना, गोस्वामी जी ने लिखा है 50-50% है भैया। 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, सूर्य चंद्रमा भी हैं, राहु केतु भी है नवग्रहों में। इसलिए दुनिया में 50-50 है। तुलसी भी है, तंबाकू भी है। हमको क्या चुनना है, ये हमको तय करना है। भगवान श्री राम हमको गुण चुनना सिखाते हैं, इसलिए उनको श्री रामचरितमानस में सबसे प्रिय श्री भरत जी हैं। भरत हंस रविवंश तड़ागा, क्रूज में लगातार हमारी उन पर चर्चा चल रही थी। भरत जी रामचरितमानस के हंस हैं। इसलिए हम में से आज बहुत अच्छी बात मेहता जी ने कही कि हमको केवल सुन के नहीं जाना, कुछ ग्रहण करके जाना है। भगवान ने कहा जन्म कीन गुण दोष विभागा। मेरे भरत ने जब से जन्म लिया है तब से गुण और दोष को अलग अलग कर दिया है, केवल गुणों को ग्रहण किया है, दोषों को हमेशा त्याग दिया है। बंधुओं, ये काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में ये महसूस उसको होता हो कि मैं परमात्मा का अंश हूं। ध्यान रखिए, हमको वर्ण किसको करना है? गायत्री मंत्र बोलता है तत्सवितुर वरेण्यम। मैं उसका वर्ण करना चाहता हूं जिसने इस जगत की रचना की है। मैं अपनी आत्मा को उसके तेज से चार्ज करना चाहता हूं। भर्गो देवस्य धीमहि। और केवल मेरी आत्मा नहीं तो सारे जगत पर, सारे जगत की आत्माएं उनके तेज से प्रकाशित हों, वो जो परमात्मा है। इसलिए हम वर्ण करते हैं किनका? राम का, कृष्ण का। राम और कृष्ण हमारे देश के आदर्श हैं। गीता और रामायण हमारे देश की दो आंखें हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, यार ये दुनिया में सबसे अच्छा वर कौन सा है? बीरबल ने कहा हमारे देश में तो 2 ही वर हैं प्रभु, एक राम और एक कृष्ण, एक राधा वर, एक सीता वर। अकबर ने कहा एक तीसरा वर भी तो है भाई। बोले वो कौन है? बोले अकबर। उनके जमाने में उनकी चली, आजकल मेरी चल रही है। उनके नाम में भी वर है, सीतावर, राधावर। मेरे नाम में भी वर है, उनके नाम में भी रघुवर, यदुवर, मैं अकबर। तो मैं भी तो वर हुआ। बीरबल ने कहा सरकार ऐसे तो गोबर में भी वर है।
अगर खाली बर लगाने से कोई बर हो जाए तो ऐसे तो गोबर में भी बर है। हम परमात्मा के अंश हैं, ये भाव जागृत रखना, यही सनातन संस्कृति है। मैं केवल शरीर नहीं हूं, शरीर मुझे 70-80 साल के लिए मिला है, यहां मुझे अपनी लीला को परफॉर्म करके दिखाना है भगवान को, लेकिन इसी मानव के शरीर से मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं। हमारे पंडित गया प्रसाद जी महाराज जो ब्रज के बहुत बड़े संत हुए, हमेशा अपने शिष्यों से कहते थे, भैया निश्चय कर ले हो। पूछते थे शिष्य, गुरुजी क्या निश्चय कर ले? बोले निश्चय कर ले हो, याई जन्म में याई शरीर थे अपने प्राणधन को प्राप्त करना है भैया, याई जन्म में याई शरीर थे। तो ये ज्ञान सबके अंदर रह नहीं पाता, क्योंकि जरा सी भी हमको असुविधा हो जाए तो हम ये ज्ञान भूल जाते हैं, तुरंत शरीर के भाव में आ जाते हैं, दूसरे को वो करने लगते हैं। ये ज्ञान भरत जी से सीख सकते हैं, क्योंकि भरत के अंदर ये विशेषता है कि भरत स्वभाव सुशीतल ताई सदा एक रस बरन न चाहिए। उनके अंदर वो स्वभाव हमेशा एक रस विद्यमान रहता है, और जो सबके रहे ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। अगर ये ज्ञान हमारे अंदर जागृत हो जाए कि जो आत्मा सबके अंदर है वही आत्मा मेरे अंदर है, वही परमात्मा मेरे अंदर है, तो ईश्वर और जीव में फिर भेद कैसा? फिर तो हम सब परमात्मा के अंश हैं, शिवोहम हैं। बंधुओं, यही ज्ञान जब होता है तब स्वामी विवेकानंद शिकागो की सभा में बोलते हैं, माय डियर अमेरिकन्स, लेडी वो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। आप देखिए 150वां वर्ष चल रहा है स्वामी विवेकानंद का, इसलिए मैं उनकी स्मृति कर रहा हूं यहां बैठकर। उनको भारत के, चूंकि वो संत थे और भारत उस समय गुलाम था, और गुलाम की बात कोई सुनता नहीं है, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उनको केवल 3 मिनट का समय मिला बोलने के लिए, और पहली लाइन उन्होंने बोली, माय डियर अमेरिकन्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। जैसे ही भाइयों और बहनों कहा, चूंकि बाकी सब वक्ता तो लेडीज एंड जेंटलमैन बोल रहे थे, जैसे ही भाइयों और बहनों कहा, इतनी तेज गड़गड़ाहट की, तालियों की गड़गड़ाहट हुई कि 3 मिनट तक केवल तालियां बजती रही। लगातार 3 मिनट तक वो पंडाल तालियों की आवाज से गूंजता रहा। उसके बाद आयोजकों को बिल्कुल विवश होकर उनको फ्री हैंड देना पड़ा। 1.5 घंटे तक स्वामी जी का बौद्धिक हुआ। ये जो दर्शन है भाइयों और बहनों का, क्यों? क्योंकि ऊपर से हम सब अलग हैं। हमारे शरीर, हमारे रूप, हमारे रंग, हमारी जाति, हमारे गोत्र, हमारी भाषा, हमारे प्रांत सब अलग हैं। हमारे मोबाइल नंबर, हमारे अकाउंट नंबर, हमारे पोस्टल एड्रेस, ऑल आर डिफरेंट। एक चीज हम में एक है, और वो है हमारी आत्मा, वो परमात्मा का अंश जो मेरे अंदर है वही आपके अंदर है बंधुओं। इसलिए हम सब एक परमात्मा की संतान होने के नाते भाई और बहन हुए, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हुए। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, शांति की बात करने वालों, तुम जानते हो कि तुमने कोलंबस के अमेरिका की खोज के बाद कितने लोगों को मारा है? अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इतिहास पढ़ेंगे तो घृणा हो जाएगी। इन अंग्रेजों ने अमेरिका पर कब्जा करने के बाद 17.5 करोड़ अमेरिका के मूल नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। स्वामी विवेकानंद बोलकर आए शिकागो में, हिंद महासागर की सारी कीचड़ निकाल कर भी अगर तुम्हारे ऊपर फेंकी जाए तो भी कम पड़ेगी। तुमने कितने अत्याचार, कनाडा में 4.5 करोड़ लोग मारे, ऑस्ट्रेलिया में 11 करोड़ लोग मार दिए। आज पूरे कनाडा पर, पूरे ऑस्ट्रेलिया पर, पूरे अमेरिका पर किनका कब्जा है? इन्हीं का। ये जो दुनिया में शांति की बात करते हैं, इन लोगों ने काले लोगों को गुलाम बना के बेचा। इंडिया में जब इनका राज्य रहा अंग्रेजों का, तब इन्होंने क्लब के आगे लिखा होता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। कुत्ते जैसी हमारी गति की इन्होंने। अब्राहम लिंकन अगर ना होते तो दास प्रथा समाप्त ना होती। लेकिन भारत ने कभी काले गोरे का भेद नहीं किया। भारत ने कभी भी भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर भेद नहीं किया। भारत माता की गोद में तो सबको शरण मिली है। आ गया संपर्क में जो धन्यता पाई उसी ने। ये ऐसा देश है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यूनिटी है। ध्यान रखना 2 शब्दों को हमेशा। ये रामायण शोध संस्थान का शोध है। क्या शोध है? ये भारत का शोध है। यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, इन 2 शब्दों को हमेशा ध्यान रखिए। यूनिफॉर्मिटी माने पंथ, यूनिटी माने धर्म। पंथ हम सबके अलग अलग होंगे, क्योंकि पंथ में 5 चीजें एक जैसी होती हैं। एक गुरु यानी प्रवर्तक, जो पैगंबर जिसको हम कहते हैं। एक प्रवर्तक, एक पुस्तक, एक पद्धति, एक प्रकार का देवालय, एक देवता। 5 चीजें एक जैसी मिलेंगी, वो पंथ है। पंथ ऊपर से एक जैसा बनाएगा, सबको
लेकिन धर्म ऊपर से एक जैसा नहीं बनाएगा। धर्म कहेगा प्रत्येक फूल खिला है बगिया में तो सबकी अपनी सुंदरता है, सबकी अपनी भाषा है, सबके अपने रीति रिवाज हैं, सबके अपने संस्कार हैं, सब अपनी अपनी भाषाओं में भगवान का नाम लीजिए, अंदर से एक जैसे हो जाइए। धर्म इज द यूनिटी। वो अंदर से एक जैसा बनाता है, जैसे माला के मन के अलग अलग हैं लेकिन अंदर धागा एक है। धर्म अंदर से एक जैसा कैसे बनाता है? वो सिखाता है जो आत्मा आपके अंदर वो आत्मा मेरे अंदर। इसलिए धर्म की सबसे सुंदर परिभाषा भारत के ऋषि ने दी, एक बार जरा दोहरा लेंगे। बोले आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। जो अपनी आत्मा को अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना, ये धर्म है, यही धर्म है। इससे बढ़िया कोई परिभाषा नहीं हो सकती। जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं दूसरे के साथ क्यों करूं? इसलिए नामदेव की मां नामदेव को कहती है, बेटा नामा थोड़ा पेड़ की छाल लेकर आ। नामदेव अपने पैर पर कुल्हाड़ी चला के देखते हैं, खून निकलता है। मां कहती है बेटा ये क्या हुआ? नामदेव ने कहा मां मैं देख रहा था कि पेड़ को कितना कष्ट होगा। वही नामदेव जब कुत्ता रोटी लेकर उनकी भागता है, घी की कटोरी लेकर उसके पीछे भागते हैं। अरे भैया सूखी कैसे खाओगे, घी तो लेते जाओ चिपड़ के खाना। पूरा विश्व में कोई अलग देश नहीं है, सभी इसी माँ के बेटे हैं। श्रीमद् भागवत में साफ है कि महाराजा नाभि के 7 पुत्रों ने जाके दुनिया के 7 खंडों में मानव सृष्टि का विस्तार किया। कोई अलग नहीं है, पूरा विश्व एक है, पूरा विश्व हमारा है। पूरे विश्व में ये ज्ञान की पताका निरंतर फहराती रहे। इस भावना के साथ मेरी वाणी को विराम, बहुत बहुत क्षमा के साथ अपनी वाणी को विराम। बड़ा सुंदर भारत प्रस्तुत हुआ, लेकिन आप सब मेरे साथ उसी भारत में रहते हैं। हमने भारत को क्या कर दिया? क्यों आज अतुल कृष्ण जी को इतना सब याद दिलाना पड़ा? आइए एक छोटी सी घटना के साथ हम बाल व्यास जी श्रीकांत जी को बुलाएं। एक भारत की छोटी सी घटना सुन लो आप। कुछ लोग मर गए भारत में, तो मर के ऊपर गए। जब एक साथ लौट में मर गए तो एक साथ ऊपर गए, तो वहां उन्होंने जाके देखा, भारतीयों ने, एक बोर्ड लगा हुआ था, अमेरिका का नर्क। तो सबने विचार किया कि जीते जी तो अमेरिका जा नहीं पाए, इसी में घुस जाओ। घूमने आते ना, विदेश घूमने का बड़ा वो रहता है। जैसे ही अंदर जाने लगे तो सवाल पूछा। भारतीयों का स्वभाव होता है कोई काम करने के पहले प्रश्न बहुत पूछते हैं। लेना देना भले ही एक न हो, जानकारी पूरी चाहिए, क्योंकि सलाह देना पड़ता है। और भारत में एक चीज मुफ्त में मिलती है, सलाह। किसी ने अपने उंगली का ऑपरेशन नहीं कराया, वो कैंसर का पूरी सलाह दे देगा आपको ऑपरेशन। तो सलाह लिया आपस में कि चले अंदर तो पूछ लें कि अमेरिका के नर्क में क्या है। तो बताया कि जैसे ही आप अंदर जाएंगे, एक पलंग है, उसमें कांटे आपको लेटाया जाएगा, दंड मिलता है ना नर्क में। फिर उसके बाद एक कुर्सी है जिसमें आपको बैठाया जाएगा, इसमें करंट दिया जाएगा, और उसके बाद एक आदमी आके आपको कोड़े मारेगा। अरे इन्होंने कहा ये तो अमेरिका के नर्क में तकलीफ है तो नहीं चलते, आगे चलो। सबके सब आगे खिसके तो लिखा इंग्लैंड का बोर्ड, इंग्लैंड का नर्क। तो बोले इसमें चलो। लेकिन विचार किया कि पूछ लें, तो पूछा यहाँ भी एक पलंग है, इसमें कांटे हैं, इस पर लेटाया जाएगा, यहाँ भी एक कुर्सी, उसमें करंट लगाया जाएगा, और यहाँ भी आदमी आके कोड़े मारेगा। तो सबने सोचा कि जब अमेरिका जैसा इंग्लैंड में तो बेकार है, कहीं और चलते हैं। आगे गए तो लिखा हुआ था बोर्ड पे भारत का नर्क, और भारी भीड़ मची। न कोई अंदर जा पा रहा, न अंदर से भीतर आ पा रहा। धक्का मुक्की देखी तो उन्होंने कहा अमेरिका के नर्क में रश नहीं, इंग्लैंड के नर्क में रश नहीं, भारत में ऐसी क्यों मारामारी मची? पूछा तो उनको बताया भैया दंड तो यहाँ भी मिलेगा। एक पलंग है, उसमें आपको लेटाया जाएगा, उसमें कील लगी हुई है। एक कुर्सी पे आपको बैठाया जाएगा, उसमें करंट दिया जाएगा, और एक आदमी आके कोड़े मारेगा। तो भारतीयों ने कहा जब सब कुछ अमेरिका और इंग्लैंड के नर्क जैसा है, तो फिर भारत के नर्क में इतनी मारामारी क्यों मची है, इतनी भीड़ क्यों है जितनी वहां है? नहीं थी। तो फिर उनको जवाब दिया कि दरअसल में भारत के नर्क में वो जो पलंग है ना, जिसमें लेटा के कील से दंड मिलता है, वो वर्षों से कील बदली नहीं गई तो बोटी हो गई। और उसके बाद जिस कुर्सी पे बैठा के करंट दिया जाएगा,
तो 12 घंटे लाइट ही नहीं रहती। और उसके बाद जो कोड़े मारने वाला आपको आएगा वो लेट ड्यूटी पे आता है और जल्दी चलना चाहता है और बाकी समय छुट्टी पे रहता है। यही है भारत का नर्क। तो किसने बनाया इस भारत को नर्क? मैं नहीं जानता स्वर्ग और नर्क क्या होता है, शास्त्रों में लिखा है, संतों के मुंह से सुना है, पर याद रखिएगा आपका होना स्वर्ग है और आपका होना नर्क है। आप जैसा अपना जीवन बना लेंगे, पता नहीं ऊपर स्वर्ग पाताल में नर्क मालूम नहीं, पर जिस दिन सत्कर्मों से ऊंचे उठ जाएंगे उस दिन स्वर्ग में है, और जिस दिन दुष्कर्मों से नीचे गिर जाएंगे वही नर्क है। तो नर्क और स्वर्ग बनाना, भारत को दिव्य बनाना हमारे हाथ में है। आज बहुत अच्छे तरीके से महात्मा जी ने अपनी बात प्रस्तुत की। तो चलिए हम अब निवेदन कर रहे हैं श्री कृष्णकांत जी से, वे पधारें। रमा है सभी में वो, लीला है उसी की, यही है परम तत्व जयराम जी की। महाराज श्री पास में विराजमान हैं। अतुल जी ने आज बहुत ही सभी चीज़ों को छुआ, उन्होंने आज सभी शारगर्भी बातों को उन्होंने छुआ है। प्रियजनों, जिस कार्य के लिए हम आए हुए हैं उसका नाम है रामायण के ऊपर शोध करना। रामचरितमानस कितना छाया है ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि आज श्रीलंका के जो पात्र यहाँ पर रामलीला करके गए, अद्भुत, शायद हमारे भारत में भी जल्दी होती नहीं है। कैसे जो लोग नहीं आए उनको क्या बताऊंगा मैं, पर जो नृत्य दिखा गए आज, वो किसके ऊपर दिखाया? नमामि भक्त वत्सलम, अत्रि की स्तुति पर। हाय हाय। तो भारत का तुलसी कितना छाया है विश्व के ऊपर। हर आदमी को नमक की तरह होना चाहिए, क्योंकि नमक दिखाई तो नहीं देता है लेकिन पूरे भोजन का स्वाद बढ़ा देता है, पर नमक न हो तो अच्छा नहीं लगता है। हर आदमी का जीवन भी ऐसा होना चाहिए, वो यदि जीवन में है तो जहां रहे विश्व के अंदर अपना स्वाद बढ़ा के रखे, और न हो महफिल में तो कमी महसूस हो कि आदमी नहीं था हमारे जीवन में। आप नमक बनिएगा। है तो दिखाई नहीं दे रहे हैं कि घर को इतना सुखी किसने बना रखा है, और न है आप तो दुख लगता है कि आज घर में सुनापन क्यों है। कि हमारे 18 पुराण हमारे पास में है, मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम व चतुर्थकम, ये 18 पुराण है हमारे, ज़्यादा बताने की दरकार नहीं इनकी। 18 पुराणों में सबसे पहले श्री गणेश को प्रणाम किया गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय को प्रणाम किया गया है, पर केवल रामायण रामचरितमानस एक ऐसा है जिसमें सबसे पहले गणेश जी को भी वंदन नहीं किया गया। केवल विश्व के इतिहास में रामचरितमानस एक ऐसा है जिसमें सबसे पहले वाणी को प्रणाम किया है, वंदे वाणी। उसके बाद में नंबर आता है विनायक, सबसे पहले वंदे वाणी, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज वाणी के कवि हैं। लेकिन वाल्मीकि और तुलसी दोनों को हम खड़ा करें, शोध करें, तो देखो वो भी वंदन करते हैं, पर तुलसीदास सबसे पहला वाणी को वंदन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है कि जब धरती पे कलयुग आया तो नारद जी आए, देखा कलयुग जीभ पकड़ के नाच रहा था, तो पूछा यार तू जीभ पकड़ के क्यों नाच रहा है? उसने कहा धृत्वा, ठीक है श्लोक नहीं बोलना पूरा, वो जीभ पकड़ के नाच रहा है, पूछा तू जीभ पकड़ के क्यों नाच रहा है? उसने कहा कलयुग में जो इसे बस में कर लेगा वो माला पहनेगा, और थोड़ी सी टेढ़ी होगी तो जूता भी खा जाएगा। मैं कलयुग हूं, जीभ पकड़ के नाच रहा हूं, यही तुम्हें माला पहना देगी, और यही तुम्हारे लिए अमृत है, और यही तुम्हारे लिए जहर है। इसलिए वाणी का शास्त्र। कल महाराज श्री ने जब कही तो मेरे को ये बात आई कि आज
मोटर गाड़ियों की धुआं ने हमारे राष्ट्र को इतना नहीं बिगाड़ा है, नालियों की गंदगी ने हमारे भारत को इतना नहीं बिगाड़ा है, स्कूटर हो चाहे वो पड़े हुए ढेर गंदगियों ने इतना नहीं हमारे देश का नुकसान किया है जितना वाणी ने हमारे राष्ट्र को खोखला बना के छोड़ दिया है। आप देखिए वाणी, तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले कवि हैं जिन्होंने वाणी को वंदन किया और विश्व के सामने दिखाया कि वाणी अच्छी है। अब देखिए वाणी का आनंद लीजिए। रामायण पर बोलना है, ये रामायण शोध संस्थान है, प्रवचन तो हम करते रहेंगे जीवन में। रामायण क्या है? अब रामायण, अभी भी भैया जी ने बड़ा सुंदर कहा कि विवेकानंद महाराज ऐसे बोले, पर विवेकानंद जी की एक वाणी ने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध दिया। वाणी चाहिए साहब। हमारे जीवन के अंदर क्या है? अब तो सब धुआओं ने इतना बुरा नहीं बिगाड़ा जितना हमारी वाणी ने बिगाड़ा है। किसी के घर में चूल्हा नहीं जले तो सोच लेना आज कहीं वाणी का युद्ध तो नहीं हो गया घर के अंदर। क्योंकि बातड़ली दिन घालनी चूल्हा दारिद हो, मारवाड़ी बोले कि बात ऐसी दुखदाई है कि चूल्हा न जले तो सोच लेना तेरे घर में आज वाणी का नाच हुआ है। अरे भाई आपसे एक बात बोलनी है हमको, आप परिवार में जाना, गुड़ मत देना, पर गुड़ की बात तो करना यारों कम से कम। गुड़ मत दे, गुड़ की बात तो कर। और वाणी का देखो ना साहब, जब से हमने सुना चीनी का दाम बढ़ गया तब से हमने परिवार वालों से मीठा बोलना ही बंद कर दिया। लो, ऐसा दाम बढ़ गया चीनी का, क्या मिठास छोड़ दिया आपने? रामायण पढ़िए। तुलसी, आजकल तुलसीदास जी पर ये सरल रामायण, ये पूर्ण रामायण, ये हिंदी रामायण, जो जान जो ताकत तुलसी की रामायण में है उनके हिंदी अनुवाद में नहीं, जो कृष्ण की गीता के श्लोक में है उसके अनुवाद में नहीं हो सकता है। हिंदी के बाद शब्द कहां है जो संस्कृत का उत्तर करे? एक शब्द नहीं है हिंदी के पास में। संस्कृत का क्या उत्तर करेगी हिंदी? मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि तुलसीदास जी आने वाले युवानों के कवि हैं, जवान भाई बहनों के कवि हैं, थे और है, क्योंकि तुलसीदास जी को पता था आगे आने वाली जवानी उच्छृंखल होगी और देश को बर्बाद भी कर देगी। इसलिए तुलसी ने जवानों के लिए सबसे पहले वाणी को प्रणाम किया। वाणी सुधरी तो वर्ताव सुधरा, और वर्ताव सुधरा तो एक घर, एक परिवार, एक समाज सुधरा। तुम्हारे पास पैसा कम है, दौलत कम है, इसकी कमी नहीं है, तुम्हारे पास में वाणी नहीं है। कुटियाओं के अंदर रहने वाले लोग, एक वस्त्र पहनने वाले लोगों ने इस भारत को कितना ऊंचा पहुंचाया, उनके पास वाणी थी। आप रामायण का जरूर पाठ कीजिएगा। यहां पर राम की एक वाणी सुनिए, एक वाणी राम की। मां ने पूछा, राम कितने दिन के लिए वन जा रहे हो? राघव ने सोचा, मैं कहूंगा मां 14 साल के लिए, तो शायद मां को कितनी तकलीफ हुई। 14 साल! आज का लड़का ऐसा बोलता है जैसे कोई पत्थर मार रहा। करना तो कर, नहीं मत कर। वो भारत भी देखने को मिल रहा है। एक मां ने लड़के से पानी मांगा और उसने लाके दिया, पर बोला आइंदा तुम मेरे से पानी मत मांगना कभी। मां ने कहा क्यों? कहा तू थैंक यू नहीं बोली, मैं पानी लाया तेरे लिए। वो भारत आ गया है साहब। राम ने सोचा 14 साल नहीं, तो राम जी का शब्द पढ़ेंगे आप तुलसीदास की रामायण में। कितने दिन जा रहे हो राम? का 12 से 4 ही 10। 4 को इतना लंबा बढ़ाया, 4 ही, और 10 को इतना छोटा खा गए, बस मैं 4 और 10 गया और आया। आहा, मां से बात करने का तरीका राम से सीख। अच्छा, राम जी के सबसे बड़े दुख का दिन कौन सा है? सीता हरण नहीं। सबसे बड़ा दुख राम जी के किस चीज का है? राम के जीवन का सबसे दुखी दिन एक ही है
केवल पूरी रामायण पढ़िएगा। एक ही दिन दुख का है, रात भर दशरथ जी रोते रहे, सुबह राम जी आए, कैकेयी मां क्यों रो रहे हैं पिताजी, किस कारण से रो रहे? कहा मैंने 14 साल का वनवास मांग लिया इसलिए रो रहे। राम जी ने कहा बस इतनी सी बात, क्या राम पर तुम्हारा भरोसा नहीं था मां? मुझे कहती मैं 14,000 साल चला जाता और कोई बहाना लेके चला जाता, पिता को रोना भी नहीं पड़ता। यदि पुत्र राम के कारण बाप को रात भर रोना पड़ रहा है तो मेरा बेटा बनना बेकार है। किसी बाप को रात भर रोना पड़े बेटे के कारण, रामायण की बात कीजिए साहब। राम कहते मेरी जिंदगी का सबसे दुख भरा दिन है कि मेरे पिता को आज रात भर रोना पड़ा। आज बेटे इतना इतना बोल देते हैं कि पिता की जीवन भर की कमाई खो देते हैं। राम चाहिए साहब समाज को साहब, राम की एक छोटी सी वाणी। अच्छा किसी की भी वाणी लो ना, आप ध्यान दीजिएगा, महाभारत और रामायण को यदि मैं खड़ा करता हूं तो रामायण और महाभारत में बहुत अंतर है। महाभारत का बड़ा से बड़ा पात्र अधर्मी है और रामायण का सबसे छोटा से छोटा पात्र धार्मिक है। रामायण का सबसे छोटा पात्र गीधराज जटायु धर्म के लिए मर जाता है और महाभारत का सबसे बड़ा पात्र भीष्म धर्म के लिए मौन रह जाता है। आज हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय को भी समझाना है कि भीष्म न बने, जिंदगी में बनना तो भीम बने। जो पता तो चले समाज को क्या हो रहा है राष्ट्र में। रामायण में क्या पढ़ना चाहते हैं आप? एक एक वाणियां पढ़िएगा। किसकी वाणी सुनाऊं आपको, कहां से सुनाऊं, क्योंकि हर वाणी पूरी रामायण भरी पड़ी है। एक भरत की वाणी, हा 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 हा। यद्यपि जन्म कुमात से, इस दोहे में पूरा भरत चरित्र आ जाता है। इसको समझ जाओ तो भरत चरित्र आ गया पूरा। यद्यपि जन्म कुमात से, मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, मैं सब तरह से हीन हूं और मुझे पता है, लेकिन एक चीज मेरे पास है, मोहि रघुवीर भरोस, मुझे भरोसा है मेरा राम मुझे साथ देगा। मेरा राम, देखो भरत राम पर विश्वास नहीं टूटता है। मेरा जन्म कुमाता से हुआ, मैं सदा कुलीन नहीं हूं मैं, लेकिन मुझे भरोसा है मेरा राम मुझे साथ देगा। अरे भरोसा ही तो जिंदगी का है। अच्छा शोध कीजिए रामायण पर तो, और तुलसीदास जी के ग्रंथों का 12 ग्रंथ हो रहे हैं तुलसीदास जी के हैं, उन पे भी शोध कीजिएगा। तुलसीदास जी का अंतिम भजन कौन सा है? लाखों लिखे हैं उन्होंने, अंतिम भजन है। संतों से मैंने, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से ऐसा सुना है, अंतिम भजन कौन सा है? भरोसो जाहि दूसरो सो करो, भरोसो जाहि दूसरो, जिसको दूसरों का भरोसा करना है करे। मोहे तो राम को नाम कल्प तरु, मोहे तो राम को नाम कल्प तरु, कलि कल्याण करो, कलि कल्याण करो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। जिसको दूसरे का भरोसा करना करे, मोहि रघुवीर भरोस। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? जैसे कोई आदमी सावन में अंधा हो जाए, सावन का अंधा देखेगा तो हरा ही हरा दिखेगा, क्योंकि वो हरेलिया में अंधा हुआ है। तुलसीदास जी ने लिखा, मोहे तो सावन के अंधे जो, मोहे तो सावन के अंधे जो, सूझत रंग हरो, जय जय, रंग भरोसो जाहि दूसरो सो करो, भरोसो जाहि दूसरो, जिसको करना है भरोसा करे,
जैसे अंधा सावन का हरा ही हरा दिखता है, मुझे तो राम ही राम दिखता है। राम ही को तन, राम ही को मन, राम ही की सारी चतुराई, राम ही राखत, राम ही मारत, राम ही चाकर, राम सिपाही। प्रहसन, अर्जुन कहता विषाद, कृष्ण कहते पागल, विषाद आज तक हुआ है दुनिया में? प्रसाद बोल, प्रसाद, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्यो बजायते। प्रसाद बोलना, विषाद कहां है? अर्जुन कहता है मृत्यु। भगवान बोले पागल कहीं का, आज तक कोई मरा है? कोई नहीं मरा। चोला बदलना बोलना। सुबह हम दूसरा पहने थे, अभी हम दूसरा पहन के आए। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय। क्या बात कर रहा है पागल, आज तक कोई हमारे भारत में मरा है? भारत में आज तक कोई नहीं मरा साहब। राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी की गोद में मरे न मारा। कोई मरा है? कोई नहीं मरा आज तक हमारे देश में। कोई मरता है? बच्चों को समझाना, चोला बदलना बोल। पर हम तो महाराज जी समझाना ही भूल जाते हैं बच्चों को। बचपन में सिखाते हैं कि माँ बाप सच्चा है। ए बेटा पड़ोसी के घर में मत जाना, तेरा माँ बाप सच्चा है। बचपन में सिखाते हैं माँ बाप सत्य है। जवानी में सिखाते हैं काम दाम सत्य है, दुकान खोल और पिज्जा घुमा। बचपन में सिखाते हैं कि माँ बाप सत्य हैं, जवानी में सिखाते हैं कि काम दाम सत्य है। पर तन की अयोध्या से जब राम निकल जाते हैं तो लोग सिखाते हैं राम नाम सत्य है। जब तन की अयोध्या से राम निकल गए उसके बाद क्या पढ़ाते हो? आदि सच जुगादि सच। शुरू में क्यों नहीं पढ़ाया मेरे बाप? मरने के बाद पढ़ाते हो। आप सब ध्यान दे, रामायण का शोध करना। लक्ष्मण का क्रोध जरूर कीजिएगा भाई बहनों, क्रोध करना, पर अनुशासन होना चाहिए, पूरा अनुशासन। तो लखन का क्रोध जरूर शोध होना चाहिए समाज में। जो तुम्हार अनुशासन पावा। राम जी की आवाज क्या कहे, राम जी की है। शिवरी मां है, देखिए आप ध्यान दें। 16 श्रृंगार करके आई हुई सूर्पणखा को राम जी ने आंख उठा के नहीं देखा, पर मेले कुचेले कपड़े में रहने वाली शिवरी को कितनी बार मां 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 गिनते रह जाएंगे आप रामायण में। कितनी बार मां कहा। कई लोग कहते हैं राम के बारे में कुछ बोलो। अरे क्या बोले राम जी के बारे में? जिस राम ने मेले कुचेले कपड़े पहनने वाली एक जंगल की महिला शिवरी को मां का दर्जा दिया और एक गीधराज जटायु को बाप का दर्जा दिया, सड़े गले मांस खाने वाले को उस राम की क्या गता कहेंगे, क्या बड़ाई करे? है कोई? पक्षियों को मारने वाले गली गली में मिल जाएंगे, पर पक्षी के लिए श्राद्ध करने वाले राम। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे, पर अधम जटायु के पंखों पर अश्वन धार बहाई रे। राम की आवाज, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता, मानहु एक भगति कर। शिवरी कहती है मैं जात की छोटी हूं, जंगल की रहने वाली हूं राम। कोई कहता है ब्राह्मणी है, कोई कहता है जंगली है, आप मेरे से क्या रिश्ता मानते हैं? राघव जी ने साफ कह दिया, शिवरी मां मानहु एक भगति कर, तेरा मेरा तो भक्ति का नाता है। अखिल भुवन मध्ये निर्धनास्ते भी धन्याः निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। वे गरीब भी धन्य हैं जिनके जीवन में भक्ति रहती है, क्योंकि हरिर भवि निजलोकम सर्वदातो विहाय, गोविंद सब कुछ छोड़कर उनके दिल में रह जाते हैं। नहीं देखता है झोपड़े वाला है कि ये महल वाला है।
दिल्ली के अंदर रामलीला हो रही थी। रावण उस दिन जला था। एक पोती अपने दादाजी से बोली, दादाजी अब तो सीता मैया को कोई नहीं हरेगा, आज तो रावण जल गया। दादाजी की आंख में आंसू आ गए। बेटी, सुबह से शाम तक अखबारों में पढ़ता हूँ दिल्ली में कितनी सीता रोज लूट ली जाती है। पता नहीं, एक कागज का रामायण तो हर साल दिल्ली वाले जलाते हैं। ये अंदर का काम रूपी रावण कब जलेगा? इस पढ़िए स्थिति साहब, एक एक दिन में कितने कांड। मैं इस आप सभी लोगों को बहुत तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं कि आपको ईश्वर शक्ति दे, हमारे संतों और पंथों पर चलने की शक्ति दे आप सबको, और आप आशीर्वाद दे हम लोगों को भी कि हम जो बाना चोला पहनकर आए हैं इसके दाग नहीं लगा है।